हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो समझे बच्चों, चैप्टर हमने पिछले टॉपिक में समझ लिया था कि इसमें 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे 3 मार्क्स वाले। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर विद एग्जाम्पल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में अंतर बताइए और उदाहरण भी दीजिए। तो बच्चों, प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हमें नेचुरल रिसोर्स से सभी चीजें मिलती हैं, जैसे एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। उदाहरण के लिए खेती, मछली पकड़ना और खनन, इन सब से हमें यहाँ पर चीजें मिलती हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में वी फाइंड इन नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एटसेट्रा। नंबर 2 है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब द्वितीयक सेक्टर। इसमें क्या होता है? रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों? कच्चे माल से हमको प्रोडक्ट बना हुआ मिलता है, प्रोडक्ट मेड। एग्जाम्पल क्लोथ मिल, शुगर मिल। क्या होता है बच्चों सेकेंडरी सेक्टर? रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट मेड। अब नंबर 3 है टर्टियरी सेक्टर, तृतीयक। इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है सेवा देना। अब एग्जाम्पल क्या है बच्चों? बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। इंजीनियर, डॉक्टर, ये सभी इसी फील्ड में आते हैं। तो समझ गए बच्चों 3 सेक्टर कौन कौन से हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is distinguish unemployment? Give example and solution. प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? उदाहरण और समाधान दोनों इसमें देने हैं। तो बच्चों, हम करने जाएंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। अब मोर पीपल वर्किंग दैट नीडेड, जरूरत से ज्यादा किसी काम पर अगर लोग लगे हुए हैं। अब जैसे 4 पीपल वर्क डन बाय 8 पीपल, 4 लोगों का काम 8 लोग कर रहे हैं। अभी मान लो कि घर में खाना बनाना है, एक दाल, सब्जी, चावल और रोटी, और घर में मम्मी अकेले उसको मैनेज कर सकती है, पर मम्मी, सारे बच्चे, पापा सब खाना बनाने में लग जाएं, तो वो होगा कि जरूरत से ज्यादा लोग उस काम को कर रहे हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? गिव एक्स्ट्रा पीपल जॉब इन इंडस्ट्री और नरेगा। जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको फैक्ट्रियों में और नरेगा में काम दो। समझे बच्चों, क्या इसका सॉल्यूशन है? अब नंबर 3 क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। तो इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइज्ड में जॉब सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज्ड में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड में नौकरी सुरक्षित है और उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। नंबर 2 फिक्स्ड आवर्स, पीएफ लीव, उसमें घंटे फिक्स होते हैं, भविष्य निधि कटती है।
जो आगे जाके इसका पैसा मिलता है आपको, और छुट्टी भी मिलती है। अनऑर्गेनाइज्ड में लॉन्ग आवर्स होते हैं और नो बेनिफिट, लंबे घंटे तक काम करवाते हैं और कोई सुविधा भी नहीं होती है। अब उदाहरण के तौर पे बैंक एम्प्लॉय, बैंक कर्मचारी जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और रिक्शा पुलर जो होता है, रिक्शा चालक, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो बच्चों पता लग गया डिफरेंस क्या है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टर्टियरी सेक्टर ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस? तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है? डिमांड फॉर सर्विस सेक्टर, डिमांड फॉर बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन। तृतीय क्षेत्र की मांग इसलिए बढ़ रही है जैसे बैंकिंग सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में मांग बढ़ रही है। आजकल बच्चे जो भी देखो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। आजकल की डिमांड के हिसाब से पैसा चाहिए, तो आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो किसान लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पेशे को ना अपनाएं, आगे जाएं, क्योंकि आजकल जो फार्मर्स का पेशा है उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं है। पहले के टाइम में किसानों की इज्जत भी होती थी कि वो हमको अनाज देने वाला है, पर आजकल किसान लोग भुखमरी के कारण, पैसा ना देने के कारण सुसाइड भी कर लेते हैं। तो समझो बच्चों इस बात को। Why is tertiary sector growing in importance? तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है? नंबर 1, डिमांड फॉर सर्विस सेक्टर, डिमांड फॉर बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन। सर्विस सेक्टर में इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, हेल्थ, बैंकिंग और एजुकेशन के क्षेत्र में। इट सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड communication and needed to take goods to market. बैंक गिव लोन टू फार्मर एंड इंडस्ट्रीज। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। सामान को बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन और संचार जरूरी है। बैंक किसानों और उद्योगों को कर्ज देते हैं। An income increase people by more service people can now afford service like restaurant, malls and entertainment. अब आय बढ़ने से क्या होता है, लोग ज़्यादा सेवाएं खरीदते हैं। लोग अब रेस्टोरेंट, मॉल और मनोरंजन जैसी सेवाएं खरीद सकते हैं। मतलब इनसे मतलब है बच्चों, मॉल में जाके खरीदारी करना, वहाँ पे जाके गेम जोन में खेलना, रेस्टोरेंट में जाके टेस्टी खाना खाना। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो ये सब अफोर्डेबल हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले समझ आ गए होंगे। अब बाकी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लेकर कल के टॉपिक में मिलेंगे हम। तो बच्चों ये मेरा जो वीडियो है CBSE, RBSC, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।